हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। ये पेपर है आपका उत्तराखंड का यूके डीएलएड का पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, डीएलएड। ठीक है, तो ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है 20 मई को। ठीक है, 28 मई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसके अंदर जो जीएस के हैं क्वेश्चंस वो हैं आपके 1 to 50 क्वेश्चंस, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं हैं। ये पेपर मैंने क्रेजी एग्ज़ाम की जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से लिया है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इस पेपर को अपलोड कर दूँगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किसकी परमिशन से पहली फैक्ट्री शुरुआत करी थी? उन्होंने 16 में सूरत के अंदर वो शुरू करते हैं जहांगीर की तरफ से, जहांगीर ने उसको परमिशन दी थी। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व फॉर यूरेनियम। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी रिवर जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट होती है यहाँ पर? तो यहाँ पर चिनाब रिवर जो है वो आपकी लाहौल स्पीति जो हिमाचल में है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट एनर्जी देखने को मिलती है इंडिगो लाइट के अंदर? दैट इज़, यहाँ पर हम बात करें तो ब्लू लाइट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फंडामेंटल राइट ड्यूटी नहीं है। तो देखिए, टू वोट अ पब्लिक इलेक्शन के अंदर फंडामेंटल राइट ड्यूटी नहीं है, मेंशन नहीं है कि भाई आप वोट करना ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय द वेज ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ? दैट इज वॉल्केनिक एक्शन एंड द फोटोसिंथेसिस। 1 3 रहेगा यहाँ पर 7th क्वेश्चन में। सॉरी, वन जस्ट मिनट, इसे थोड़ा 1 रेस्पिरेशन रहेगा, ये नहीं रहेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। रेस्पिरेशन, वॉल्केनिक एक्शन एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। 1 2 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू अबाउट 95th ऑस्कर अवार्ड 2023। बेस्ट पिक्चर अवार्ड आरआर को नहीं मिला है, ये गलत है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्परर है, करेक्ट है। एंड बेस्ट एक्ट्रेस करेक्ट है आपका। सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हम बात करें तो अर्जेंटीना वॉज द विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये करेक्ट है आपका। इंडिया का रैंक मेडल टैली में कॉमनवेल्थ में 3rd है, नहीं, यहाँ पर 4th रैंक है इंडिया का, ये गलत हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है 2023 में, तो ये करेक्ट है, मतलब 1 and 3 दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? दैट इज अरावली। कौन से आर्टिकल के तहत जो है गवर्नर को ये अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? वो है आर्टिकल नंबर 213। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाते हैं लोकसभा के अंदर तो कितने एमपीज़ का सिग्नेचर चाहिए होता है वहाँ पर? वो होते हैं 50 मेंबर्स का। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सेटअप होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सेशन जज हैं, वो वर्क करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट जो होता है उस राज्य का, उसके अंतर्गत काम करते हैं। पंचायती राज सिस्टम टू इंश्योर अमंग द फॉलोइंग, किसको इंश्योर करने के लिए? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन 1 and 3 रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि विच one of the following is used in preparing a natural mosquito repellent? that is the lemon grass। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन द बागेश्वर एंड पिथौरागढ़? दैट इज द पेग्रीसाइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच मुगल प्रिंस टुक असाइलम एट श्रीनगर, जो गढ़वाल के अंदर है इस टाइम पर? तो दैट इज़ द यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुलेमान सिकोह।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें, भीम पेट का जो है ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, केव पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। 21वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स द नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परसूट, दैट इज फॉर द टूरिज्म। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कांग्रेस ने कब कही थी, लाहौर सेशन के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के अंदर कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन उनके साथ टच करती है, वो है 9 स्टेट्स ऐसे हैं यहाँ पर भारत में। ऑप्शन बी नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो कोई नेचुरल पॉलीमर नहीं है। 25वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाइलर। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 26 की बात करते हैं, तो 26 में पूछा है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पर जो अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट उसे अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा गया है कि भाई लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की, वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर होता है आपका रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर पूछा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी क्या होता है, ब्यूटेन होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर जो है वो कौन सा है, दैट इज़ द पैसिफिक ओशन रहेगा यहाँ पर। एंड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करें, तो मोस्ट फेमस सेंटर फॉर एजुकेशन इन मॉडर्न पीरियड वाज दैट इज़ द नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। 34 की बात करते हैं, लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है उत्तराखंड का वो कौन सा है, गंगोत्री है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया है कि G20 की शुरुआत 2003 में होती है, नहीं ये 1999 में होती है, तो पहला गलत हो जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसके अंदर 19 देश हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन है, सेकंड करेक्ट है। G20 लीडरशिप सबमिट एट द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ शेड्यूल बिटवीन 9 to सितंबर 2023 इन न्यू दिल्ली, ये भी करेक्ट है। तो मतलब आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में मैं गलत बोल गया, 36। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड दैट इज देहरादून। आई जब डोनेट करते हैं तो आई का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, दैट इज द कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, दैट इज द नंद डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आईएनसी का जो इंडियन नेशनल आर्मी जो है जब एग्जिस्टेंस में आती है 1943 में, कहाँ पर, एट इज इन सिंगापुर। गोल गुंबद कहाँ पर है, दैट इज इन बीजापुर का गोल गुंबद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, सो इसमें आपसे पूछा गया है कि लेटराइट सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, अलोवेल सॉइल होती है। वो कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, ओजोन लेयर आपकी एब्जॉर्ब करती है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 42 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखिए जावा इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। डायरकी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया प्रोविंसेस पर थ्रू द आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, तो यहाँ पर वुड्स एजुकेशन डिस्पैच जो है ये आपका 1854 का है, और मकॉले मिनट ऑन एजुकेशन दिस इज रिलेटेड विद द टाइम पीरियड ऑफ 1835, एंड सरगेंट एजुकेशन पॉलिसी ये आपकी थी 1944 की, और
जो हंटर कमीशन आया था ये आया था 1882 के अंदर। जब इसको आप क्रोनोलॉजी पर अरेंज करेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 2143 इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू, दैट इज़ द हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वो कौन थे, दैट इज़ द JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट, दैट इज़ द दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए इसके बाद ये आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ GS के क्वेश्चन किए हमने यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर किया है उत्तराखंड DLED का जो पेपर हुआ है आपका 20 मई को, उसके सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।